हम अपने मोबाइल को किस तरह से सेव करेंगे एक छोटे से स्टूल की मदद से। जी हाँ, बिल्कुल सही देखा आपने। एक छोटा सा जो स्टूल है ये किस तरह से हमारे मोबाइल को पानी से बचाएगा। और इसके अलावा जो है अब आपको टेट्रा पैक क्रीम खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम टेट्रा पैक जो क्रीम होती है जो हम कढ़ाई हांडी वगैरह में यूज़ करते हैं वो हम घर में ही बनाएंगे बहुत आसानी से। और इन खाली ढक्कनों का क्या यूज़ है और ये जो तेल के पैकेट्स जो हमारे घर में रखे होते हैं इनके यूजेस क्या है। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो ना सिर्फ आपको फ़ायदा पहुँचाएंगी बल्कि आपके पैसों की बचत भी करेंगी और साथ साथ आपका टाइम भी सेव करेंगी। और जो बिल्कुल बेकार पड़ी हुई चीज़ें होती हैं उससे हम किस तरह से अपने कामों को निकालेंगे, अपने यानी कि जुगाड़ बनाएंगे। तो जी चलिए चलते हैं अपनी फर्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक ले लिया है जी शॉपर मैंने स्लाइस का लिया है। हमारे घर में इस वाले पैकेट में जो है ना स्लाइस आती है, ये थोड़ा सा लंबा पैकेट है। तो यहाँ मैंने ले लिया है बोर्ड मार्कर और यहाँ पे आप कोई भी पेन या मार्कर वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ जी ग्लव्स। कभी कभार जो होती है हमें घर से ही जुगाड़ करनी ही पड़ती है। बाज़ औक़ात इमरजेंसी में कभी हमें बालों में हेयर कलर करना होता है या फिर बालों में मेहंदी लगानी होती है। तो किस तरह से हम अपने कामों को निकाल सकते हैं एक शॉपर की मदद से। तो यहाँ मैंने क्या किया है कि एक स्क्रैच बना लिया है अपने साइज़ का, अपने हाथ के साइज़ का। यानी कि जो मेरा हाथ था उससे मैंने थोड़ा सा यानी कि लूज़ ही बनाया है ताकि ये फिट ना हो। और यहाँ गरम छुरी कर ली है मैंने, छुरी को गरम कर लिया है। अब जो मैंने स्क्रैच बनाया है उसी के ऊपर मैं गरम छुरी को फेरती रहूँगी। तो इस तरह ये साथ साथ चिपकता भी रहेगा और ये हमारे एक अच्छा सा ग्लव्स बन के तैयार हो जाएगा। ये एमरजेंसी के तौर पर आप भी इस तरह से बना सकते हैं। कभी आपके घर में भी ग्लव्स वगैरह ख़त्म हो गए हों तो, या फिर आपको बालों में हेयर कलर करना हो या कोई ऐसा काम जिससे आपके हाथ ख़राब होने का डर हो, तो आप आसानी तौर पर ये छोटे इस तरह से ग्लव्स बना सकते हैं। देखिए मैंने 2-3 ग्लव्स बना लिए हैं। वैसे तो मैं ग्लव्स ला के रखती हूँ लेकिन इमरजेंसी में कभी मुझे ज़रूरत पड़ जाती है तो ये ग्लव्स मुझे बहुत हेल्प करते हैं। मेरे हाथों को कलर्स का होने से बचाते हैं, मेहंदी का रंग लगने से बचाते हैं। तो इस तरह से आप भी इमरजेंसी के तौर पर अपने ग्लव्स तैयार कर सकते हैं। तो आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के दूध को लेकर है। जब भी आप दूध को बॉयल करते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि हम दही जमाएं, तो दही खाना किसको पसंद नहीं होता, लेकिन कोशिश हमारी यही होती है कि हमारा जो दही है घर में ही अच्छा थिक बन के तैयार हो। तो आप दूध को जो है ना 10 मिनट के लिए इस कंडीशन में पका लिया करें। इस हालत में आप दूध को पकाएंगे ना तो क्या होगा कि दही जो आप इस दूध की दही जमाएंगे ठंडा करने के बाद, तो क्या होगा कि दूध इस तरह से थोड़ा सा तेज़ आंच पे, मीडियम से लो आंच पे थोड़ा सा ये पकेगा ना, तो इससे क्या होगा कि जो ये दूध जो होगा ना हमारा बहुत अच्छा दही बन के तैयार हो करेगा। तो यहाँ पे मुझे कभी भी दही वगैरह जमाना होता है तो मैं इसी तरह से जमाती हूँ। और अगर आपको टेट्रा पैक क्रीम वगैरह खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बाज़ार से महंगी महंगी क्रीमें लेकर आते हैं लेकिन वो एक बार यूज़ होती है, दूसरी बार यूज़ करने की नौबत ही नहीं आती है और वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ आप कच्चा दूध लीजिए। कच्चे दूध को 8 से 10 घंटे के लिए आप ऐसे ही फ्रिज में रख दीजिए। कोई भी छन्नी के छबड़ी वगैरह रख के, कोई भी बास्केट वगैरह उस पर ढक के रख दीजिए। 10 घंटे बाद जब आप उस दूध को निकालेंगे ना, आप लोग देख सकते हैं इस कंडीशन में वो निकलेगा। यानी कि अच्छी खासी जो है ना कच्चे दूध रखना है आपने, पका हुआ दूध नहीं रखना है। जितनी भी उसके ऊपर मलाई की लेयर आई हुई है आप निकाल लें। आप कढ़ाई में डालें, हांडी में डालें, किसी भी मलाई बोटी में डालें, किसी भी तरह की आप इसको टेट्रा पैक क्रीम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपको कोई खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और अच्छी खासी देखें ये वाली क्रीम जो है आप इसको फेंट कर जो है ना किसी भी हांडी वगैरह में डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे खाने का टेस्ट एनहेंस होता है और हमें बाज़ार से जो है ना महंगी महंगी क्रीमें खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और बाकी ये जो दूध बचा है ये ख़राब नहीं होगा, आप इसको बासानी गर्म कर सकते हैं। लेकिन जो ठंडे दूध के साथ यानी कि कच्चे दूध के साथ आप ये मलाई निकाल लीजिए, ये क्रीम बना लीजिए, इसको फेंट के आप अपने खानों में ऐड कर दीजिए। तो मैं तो अक्सर ऐसा ही करती हूँ। मैं कभी भी टेट्रा पैक वगैरह की क्रीम जो है ना नहीं ख़रीदती हूँ क्योंकि मुझे पता है वो एक ही बार यूज़ होनी होती है, दूसरी मरतबा ख़राब हो जाती है। तो आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है मेरी इस तरह के खाली रेपर यानी कि खाली पैकेट्स को लेकर है ऑयल के। हमारे घर में इस टाइप के देखिए ऑयल आता है। पैकेट्स इस तरह के होते हैं ऑयल जो भी हमारे घर में आता है, इस तरह का ऑलिव ऑयल जो ऑयल होता है। तो मैं क्या करूँगी इसके आपको मैं 2 यूजेस बताऊँगी। इसके कैप को भी हम नहीं फेंकेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा ये पैकेट्स हैगा हमारा। और ये इसकी जो प्लास्टिक होती है काफ़ी अच्छी होती है। अंदर देखिए कितना ज़्यादा ऑयल है जिससे हम निकाल तो नहीं सकते हैं, किसी काम में भी नहीं ले सकते हैं, लेकिन हाँ हम एक यूज़ इसका ले सकते हैं कि हम अपने आटे को इसके अंदर ज़रूर रख सकते हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो हमारा आटा काला होने से बचा रहेगा, दूसरा फ़ायदा ये है कि हमारे आटे पर पपड़ी नहीं जमेगी।
तो यहाँ पे जब भी आपके घर में इस तरह के तेल के पैकेट वगैरह खाली होते हैं, आप इसको डिस्कार्ड करने से पहले अपना इस्तेमाल ले लीजिए अच्छी तरीके से पहले। तो इस तरह से आपका जो एक्स्ट्रा ऑयल हम लगाते हैं ना, वो भी नहीं लगाना पड़ेगा हमें आटे के ऊपर। कभी कभार ऐसा होता है हम आटे पर लाजमी तौर पर घी या तेल वगैरह लगाते हैं हल्के हाथों से, तो इस तरह से बिल्कुल नहीं लगाना पड़ेगा। इस तरह से देखें ये ऑयल आपका किसी चीज़ में यूज़ नहीं होना था, लेकिन वो आपका इस जगह पे आके देखिए किस तरह से आपका काम निकाला है इस ऑयल ने। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी रोटियां जो है नरम नरम फूली फूली सॉफ्ट बन के तैयार होंगी। और जो है कि हमें तो ऑयल डाल के आटा गूंथती थी, लेकिन जब से मुझे ये टिप्स मिली है, जब से मैं इसको आटे को कभी भी ऑयल नहीं लगाती हूँ, इस पैकेट में डाल के रख देती हूँ, क्योंकि मेरा काम बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में जब निकल रहा है तो मुझे क्या ही ज़रूरत है एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह ज़ाया करने की, घी ज़ाया करने की, वो भी इस महंगाई के दौर में। हमारी तो कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसों की बचत कर सकें। और आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है मेरी इस तरह के ये ढक्कन को लेकर है। मेरे घर में तो इस टाइप के ढक्कन ये ऑयल के साथ ही मतलब आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका ऑर्गेनाइजर्स वगैरह हम बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे ले लिया है ये डबल साइडेड टेप ले लिया है। छोटा सा बिल्कुल कटिंग करूँगी इसके, इस ढक्कन का जो साइज़ है ना उसी के कैप की साइज़ का मैं इसको कटिंग कर लूँगी। और आप यहाँ पे इसको डिफरेंट तरह यूज़ कर सकते हैं। आप इसको दरवाजे के पीछे भी लगा सकते हैं, और जहाँ पे आप इसको दीवार पे भी लगा सकते हैं, या वॉशरूम वगैरह की दीवार पे भी आप इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कैप ले लिया है। अब ये तो फिलहाल मैं आपको एक कैप का यूज़ बता रही हूँ। देखिए मैंने इस तरह से इसको वॉल पे लगा दिया है। अब यहाँ पे जो हमारे ये ज़ारबन डालनी जो होती है ना, तो इस हमारी इधर उधर फिक रही होती है, और अक्सर जहाँ पे हमें मिलती भी नहीं है, तो हमने वॉशरूम की वॉल पे या फिर दरवाजे के पीछे या फिर किसी भी ऐसी दीवार पे जहाँ पे ये नज़र भी ना आए, और नज़र के पर्दे के पीछे किसी भी जगह पे हम इसको इस तरह से हैंग कर सकते हैं। तो ये हमें आसानी से मिल जाएगी और हमें पता है कि हमने अच्छे से इसको हैंग किया है। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है हमारी इस तरह के ख़राब चार्जर को लेकर है। जब भी हमारे घरों में चार्जर होता है, यानी कि हम लोग नया ले आते हैं या ख़राब हो जाता है, तो ये जो पुराना चार्जर होता है इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, इस तरह हम इसको एज अ स्टैंड के तौर पे यूज़ करेंगे। स्टैंड ये देख सकते हैं कितना अच्छा ये हमारा स्टैंड बन के तैयार हो गया है मोबाइल यानी कि वीडियो बनाने के लिए। अक्सर किचन में कोई भी हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस बनाते हैं या कुकिंग वगैरह की, तो ये बहुत अच्छा देखें कितना अच्छा, और ये ऑर्गेनाइज़र के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। हमें कोई महंगे इस तरह के छोटे मोटे ट्राइपॉड्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हमारा काम निकल जाएगा। और अपने मोबाइल को किस तरह से सेव कर सकते हैं, तो ये देखिए ये मेरे पास आया था, ये जो स्टूल होता है छोटा सा यूज़, इसका पहले भी मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया है, बहुत ज़बरदस्त यूज़ दिखाया है मैंने आपको, जाके देखें मेरी वीडियो में। तो इस तरह से हम इसको भी देखें एज ऑर्गेनाइज़र के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं भी आप इसको रोटेट करेंगे ये रोटेट हो जाता है, और आप एक जगह ये सेफ़ रहता है, और हमारी वीडियो भी बन जाती है। कभी हमारा ट्राइपॉड यानी कि अच्छे से नहीं काम कर रहा होता या टूट वूट जाए, तो हम इस तरह से अपना काम निकाल सकते हैं। अपने काम को तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हाँ जो इस तरह से जुगाड़े ज़रूर लगा सकते हैं। और एक यूज़ इसका मैं आपको और बताती हूँ अभी कि किस तरह से हम इसका एक यूज़ और करेंगे। तो ये मेरी बेटी है, आज इसका फर्स्ट डे था स्कूल का, तो आज ये स्कूल गई थी। तो आज ये सुबह ही अर्ली मॉर्निंग ही मेरे साथ उठ गई है। तो बस यहाँ पे सुने क्या कह रही है आप लोगों से। इसने कहा मम्मा की वीडियो के लिए 1 लाइक तो बनता है ना, तो प्लीज़ इतनी प्यारी बच्ची ने आप लोग को कहा है लाइक करने के लिए, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को जल्दी से। और जहाँ देख सकते हैं आप लोग हमारे किचन में अक्सर हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो काउंटर वगैरह पे पानी वगैरह गिर जाता है, या बेदहानी में हम लोग अपना मोबाइल भी रख देते हैं। तो इस तरह से आपको बेदहानी में अपना मोबाइल रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप छोटा सा एक स्टूल अपने किचन काउंटर पर रखें और अपना मोबाइल हमेशा इसके ऊपर रखें। कभी भी आपका मोबाइल पीछे से आगे से गीला नहीं होगा, कभी भी इस पर पानी वगैरह नहीं लगेगा। बस आप ये छोटी सी जो ये आप जो बेकार पड़ा स्टूल है, आप इसके बहुत सारे काम निकाल सकते हैं। आगे भी मैं इसके यूज़ेस आप लोग को बताती रहूँगी कि कहाँ किन किन जगहों पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और हमारा मोबाइल इस तरह से सेफ़ रहता है। आजकल आपको पता है मोबाइल भी बहुत ज़्यादा महंगे होते चले जा रहे हैं, जिसे ख़रीदना ना गरीब बंदे की बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, हम इसको सेव ज़रूर कर सकते हैं छोटे से स्टूल की मदद से। तो आप जब भी काम करें इस पर ही मोबाइल रख दिया करें। और आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप जो मेरी इस तरह की यानी कि लंच बॉक्स को लेकर है। हस्बैंड मेरे ऑफिस जाते हैं, तो क्या होता है कि मतलब रोटी अगर मैं इसमें रख दूँ ना इस टाइप के लंच बॉक्स में, तो होता क्या है कि भाप की वजह से रोटी हो जाती है हमारी गीली और नरम हो जाती है। यानी कि रोटी में भी पानी यानी कि भाप की वजह से ना गीलापन आ जाता है, और ये जो टिफ़िन बॉक्स है ना इसमें भी गीलापन हो जाता है। तो इस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं ना, तो आप इसमें नहीं रखा करें रोटी वगैरह, तो फिर शिकायत आती है हस्बैंड की तरफ से कि भाई रोटी गीली हो गई थी सारी। तो आज मैं आपको ऐसा यूनिक तरीका बताऊँगी कि कभी भी आप इस तरह के लंच बॉक्स वगैरह में रोटियां वगैरह नहीं रखेंगे। और मैं यहाँ पे क्या किया है, ये ले लिया है एक पेपर।
अखबार में आप हमेशा रोटी बना करें और उस साइड से बना करें जहाँ बिल्कुल प्लेन हो, कोई स्याही वगैरह, कोई लिखाई वगैरह ना हो। तो यहाँ हमेशा मैं अपने हस्बैंड की रोटी वगैरह, खाना वगैरह इसी तरह से पैक करती हूँ। तो आप लोग भी ये तरीका देख लीजिए। बहुत, ये हमेशा मुझे 8 से 9 साल हो चुके हैं, मैं इसी तरह से हमेशा से इनको पैक करके देती हूँ। खाना बिल्कुल भी शिकायत नहीं होती है, हमारी रोटी भी अच्छी नरम दोपहर तक रहती है। और सिंक में हम इतने सारे साबुन को क्यों डालेंगे, क्या यूजेस हैं इसके, तो वो आज मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीका मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से आपको इतने सारे साबुन डालने की क्या ज़रूरत पड़ सकती है। तो अक्सर होता क्या है कि हमारे सिंक में जो है ना, हम लोग कितनी भी सफाई वगैरह कर लें, लेकिन जो है ना हमारे जो ड्रेन होता है ना इसका, यानी कि जो नाली बनी होती है इसकी, अक्सर उसमें से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही होती है जो हमारे नाकाबिले बर्दाश्त होती है। हमें फिर हमारे पूरे किचन में, आपको पता है, खाने पीने की चीज़ें रखी होती हैं, तो फिर जर्म्स वगैरह भी लगते हैं। छोटा सा साबुन का टुकड़ा अपने सिंक में इस तरह से डाल दिया करें, तो क्या होगा, जब जब भी नलका खुलेगा तो ये साबुन यानी कि पानी गिरेगा, तो ये क्या होगा, इस तरह से हमारे किचन में जो ना कभी भी कोई बैड स्मेल नहीं आएगी। तो आप कोई भी छोटा मोटा टूटा फूटा साबुन का टुकड़ा इसके अंदर रख सकते हैं, आपको इतने सारे साबुन रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से आप कॉकरोच वगैरह को भी भगा सकते हैं। तो एक प्याज ले लीजिए, इसको बीच में से 2 कर लीजिए, उस तरह से आप देखें वॉश सिंक पर लगा दीजिए प्याज को। आप इस तरह से रात में रोज़ाना ये आप करने की आदत डालें, कभी भी आपके सिंक में जो किसी भी किस्म के कीड़े मकोड़े छोटे मोटे कुछ नहीं आएंगे। बस अगर आप ये छोटा सा एक काम पाबंदी के साथ कर लें, छोटा सा प्याज ले लीजिए, उसके 2 पीस करके इस तरह से सिंक पे, पूरे पे सिंक पे मल दीजिए, और जो प्याज बचे आप उसको इस तरह से सिंक के अंदर ही डाल दीजिए। रात भर आपकी कीड़े मकोड़ों से जान छूट जाएगी और आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है मेरी इस तरह की बैग को लेकर है। जब भी ऐसा होता है कि हम लोग बैग बच्चों के वॉश करते हैं, तो थोड़ा सा मौसम की तब्दीली की वजह से भी बैग में नमी आ जाती है, और बारिश के दिनों में तो बैग बिल्कुल भी नहीं जो है ना सूख पाते हैं, ड्राई नहीं होते हैं। तो सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है, तो इस एमरजेंसी के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, आज मैं आपको ऐसी मज़ेदार से टिप्स बताऊंगी जिससे आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने ले लेना है जी कोई भी पेपर। यहाँ पे मेरे पास ये पेपर थे इस तरह के, तो मैंने ये यूज़ किए हैं। अगर आपके घर में कोई भी अखबार वगैरह है तो आप 3, 5, 6 अखबार ले लीजिए और इस तरह से बैग के अंदर रख दीजिए। रात भर के लिए आप इसको बैग के अंदर रखेंगे तो क्या होगा कि पेपर यानी कि अखबार हैं वो नमी को बहुत जल्दी अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेंगे, और जो बैग जो जितना भी गीला हो रहा है, सीलन आई हुई है, वो सारी इसके अंदर ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से अब बैग में फंगस भी नहीं लगेगी और बच्चों की कॉपियाँ किताबें वगैरह जो भी सामान होगा इसमें गीला भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप जो है अपनी मुश्किल को हल कर सकते हैं। आज की वीडियो मेरी यहीं तक आई होगा, आपको पसंद आई होगी। पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।